बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और दुआ करते हैं कि आज का दिन भी आपका अच्छा गुजरे। और इसके साथ साथ अगर हम मौसम की बात कर लें तो आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन अभी मौसम की कुछ समझ नहीं आ रही। अभी मुझे लगता है कि यार बारिश के बाद मौसम बेहतर हो जाएगा, लेकिन आज फिर जो है वो गर्मी सी फील हो रही है। लेकिन आपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और इसके साथ साथ हमेशा एक अच्छी बात जो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करती हूँ वो ये है कि मौला अली का फरमान है कि झुकता वही है जिसने रब को पाना हो, और अगर जो इल्म वाला होता है वही झुकता है जिसकी हम पहचान करें कि इल्म की पहचान है आजिज़ी, और जो अगर हम जाहिल की बात करें तो जाहिल की पहचान है तकब्बुर। इसलिए हमेशा आजिज़ी जो है वो इंसान को बहुत कुछ सिखाती भी है और बहुत आगे तक लेकर भी जाती है। इंसान को हमेशा अच्छे और उम्मीद के साथ इसके आपने आजिज़ी रखनी है, झुकना है, और लोगों के साथ आपका जो ताल्लुक है वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए। इससे आपका अपना किरदार जो है वो बहुत निखर के आता है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जो आज गेस्ट के हवाले से बात करूं कि वो शहर लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब, बहुत अच्छे मारूफ कॉमेडियन हैं जी। हमारे साथ है इमरान शौकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो है जो हमारे रोही के रिपोर्टर वसीम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वसीम ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। शुक्रिया आपका। अच्छा जी, आज जरा फन की बातें होंगी, ज़रा अदाकारी की बातें होंगी, कॉमेडी भी चलेगी, और इमरान से भी हम जानेंगे इनकी जर्नी के हवाले से, फ़न के हवाले से कि कैसी रही। अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है आर्टिस्टों के हवाले से भी, स्टेज के हवाले से भी, वो भी इनसे बात करेंगे। और इसके साथ ही जो है वसीम से भी बात होगी, इनकी बीट से रिलेटेड थोड़ी सियासी गुफ्तगू भी चलेगी, और उसके साथ साथ फ़न की बातें भी इनसे जानेंगे। आर्ट्स काउंसिल इसमें कितना अपना रोल प्ले कर रहा है उस हवाले से बात करेंगे, तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो इमरान वेलकम करते हैं मुल्तान में आपको, और उसके साथ साथ आपसे जानेंगे जी मुल्तान कैसा लगा आपको? आते रहते हैं आप तो? खैर मुल्तान तो समझ ले कि बचपन में, और बचपन से लेकर 55 तक तो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक है। अभी 55 क्रॉस नहीं किया ना? हाँ, नजदीक नजदीक पहुंचने वाले हैं। जो हालात हो गए ना, 10 साल में भी बच्चा 20 साल का लग रहा है। ये आपने सही बात की है। जो हालात हो गए हैं। चलिए, ये बड़ी बात है कि मान रहे हैं, पहुंचने वाले लोग तो मानते भी नहीं। हाँ, ये हकीकत है, ये सच्चाई तो है ना। हाँ। तो मुल्तान तो शुरू से ही पीरों फकीरों का शहर है, बादशाह शाह शमच बादशाह की नगरी है, यहाँ पे बड़ा करम है। और मेरा आगाज भी ज्यादा ना मुल्तान से ही हुआ है। सही। जैसे कि मैं लाहौर से आगाज किया 96 में, तो 96 से फिर मैं 2001 में ना मुल्तान में आ गया था। वो फिर यहाँ 4-5 साल 10 साल काम किया, फिर उसके बाद लाहौर चले गए। 2005 में फिर मैं लाहौर वापस चला गया, फिर जाकर लाहौर जाके थिएटर करने लगे। उस वक्त नरगिस बेगम, दीदार बेगम, ये हमारा वर्किंग थी, आपस में टीम थी, विकी साहब, तो उन्होंने हमें काम करवाया। और मेरा ना जो लहजा है ना वो जांगली है कि मुड़ के दे जाऊँ मैं भला। अच्छा। मैं तेरे रह गया मैं बाबू। तो मैं रह गया, पिंडों आए बदे हैं, बेली शहर दी रोशनियां बिच जाके ना गुआच गए। तो वो जो मेरा लहजा था ना वो पब्लिक को एक अच्छा लगा कि फिर उन्होंने मुझे प्यार करना शुरू कर दिया, और फिर मेरे पे करम नवाजी हो गई माँ बाप की दुआ के बाद। तो कोशिश करते हैं, लाफ्टर हमारी प्रॉब्लम है, और लाफ्टर हंसते रहना, हंसना ही प्रॉब्लम है। अच्छा, वैसे भी हंसना भी और दूसरों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट लेकर आना सदका जारिया है। वैसे भी हमारी ड्यूटी है। हाँ। और हमारी किस्मत ऐसी है, किसी जनाजे पे भी जाए ना अल्लाह माफी, तो हंसने शुरू लग जाते हैं। और मुंह तो मास्क पा के अक्सर कोशिश करी दी कि चल जाइए यार, है बंदे नहीं पता कि अच्छा हमारी ना पाकिस्तानी आर्टिस्ट वैसे ही जो लोग होते हैं ना वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। आपको पता है कि आप बेहतर समझते हैं, लेकिन अवाम हमारी ऐसी है ना, चिंची ते 26 जने बह जाते हैं, इस अवाम का कोई इतराज नहीं किसी तरह। इनसे बातों पे कोई जीत नहीं सकता, फौरन जुगत आ जाएगी या कोई इस तरह की बात आ जाएगी। मोटरसाइकिल तो 9 जने बैठ के जान देने, ये कोई है गल? अंग्रेज भी परेशान हो गया, कहना मैं अकेले ही बनाई सी 26 जनी फैमिली लेके जान देने। अच्छा, हुण ते ऐसी पीछे रेडियन लाती है, वो आप भी परेशान हो गए, लोडिंग रक्षे लाते 2 बंदे नहीं लाते। अरे ऐसे साथ वसीम का आर्टिस्ट जो है ना अंदर का छुपा हुआ, वो भी बाहर आ रहा है। वसीम ने बचपन हमारे में गुजारा है ना, फिर हमारी शुआएं तो जाएंगी।
अच्छा शोबिज़ की जो बड़ा बीट करता है ना हाँ। वो आधा फनकार हो जाता आधा है। फनकार नहीं, माशाल्लाह। वैसे ही वसीम जो है अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ से जो है बड़े बिल्कुल, इसी अच्छे, वजह से तो बड़े स्टार्टिंग से स्टेज मोहब्बत है ड्रामाज हमें और इनसे बड़ा ना। इसका जो है आज देखे ना मॉडल बन के आया है वो अपनी तरफ से ना। अपनी तरफ से। हाँ, ये अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करता रहता है। कोशिश तो बहुत की थी, लुक थोड़ी सी चेंज करना। अच्छा ऐसे ही है। ये स्टाइल का बड़ा फायदा, ये जो स्टाइल बनता है ना, ये बंदा ना गाड़ी में से भी आए ना तो लगता मोटरसाइकिल से ही आया। हाँ, अच्छा, इसका वाकई फायदा लेकिन है। ये आते हुए मोटरसाइकिल पे ही हुआ। आप ब्रश, हेयर ब्रश करे ना करे एक ही बात है, क्या स्टाइल में मार्जिन बहुत ज्यादा है। हाँ, ये जहाँ कपड़ा खत्म हो जाए ये फैशन स्टाइल इज माय, ये प्रॉब्लम है हमारी। लेकिन ये ऐसे जब ही तक हैं जब तक तो इनका इस्तेमाल करने दें। हाँ, अल्लाह हाँ। करे ये सलामत रहे। आजकल जिस तरह जो की कि आसार खुराकें हैं नजर नहीं आ हमारी, रहे। ये तो वैसे ही ऊपर से झड़ते जा रहे हैं। देखें सर के भी आधे आधे जो हाँ, है जड़ने से पहले पहले बेच दो, आजकल बिक भी रहे हैं। हाँ। बहुत काम आएंगे। घर की खेती है फिर इसमें आ जाना है, हाँ, इसको बहुत ऐसे क्या ही है। प्रॉब्लम है। अच्छा इमरान, कैसा सफर रहा अब तक, स्टार्टिंग से अब तक? बहुत मजा है इस और बहुत सुकून है। आप ईमानदार हो फर्स्ट, अपनी जो जॉब करते हैं ना इसके साथ सिंसियर हो, और ये देखें कि ये पब्लिक ही हमें बनाती है, हम तो कुछ भी नहीं होते। एक दौर था कि एक एंट्री मैंने की थी रेक्स थिएटर में, और मुझे आज भी याद है 2003 के 4 था, जवार बलोच साहब जो कि मुल्तान के राइटर डायरेक्टर भी हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने मुझे एक सीन करवाया और मैं लाहौर से लोकल आया था, यानी कि उदो तो एनजीसी की रोटी भी बन लो, वो मुल्तान पता नहीं किस दिन आना है। बंदा अच्छा भला बैठता था, जब उतरता ना खाकी कलर हुआ होता था, सफेद दाढ़ी हो जाती थी कि मुल्तान पहुंचनी। अब तो गवर्नमेंट ने निशानी है ये मुल्तान की, खूबसूरत। जी 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 जी, ये खूबसूरती क्या कहने के हवाले से। कि 3 घंटे में अब लाहौर मोटर में बन गया तो 3 घंटे में हम लोग पहुंच जाते हैं। कभी एक दौर था कि 6-6 घंटे 7-7 घंटे में हम लोग आ जाते थे, और ड्राइवर ऐसे होते थे कि दिल करे रोक के थे अपने घर पैसे दे के फिर आ रहे हैं, ऐसी गड्डी 'च बैठे हुए हैं। ठीक है, और वो गाड़ियों में वो थी बुए बारियां शीशे वाली, शीशा चुको, फिर ठंडियां हवावां लगो। लेकिन आज सब कुछ अल्लाह ने दिया, लेकिन वो यादें तंग करती हैं कि वो बड़ा अच्छा था। उसमें एक सुकून था कि ये नहीं था कि वो जल्दी पहुंचो, ये करना वो करना, ये करना वो करना। लेकिन जो बंदा स्ट्रगल के बाद कामयाब होता है ना, उसे बहुत मजा आता है जिंदगी में। ये तो है, क्योंकि हमने अलग बे से शुरू किया। हम लिफ्ट में आए हुए फनकार नहीं है, हम कुछ चाइना के फनकार नहीं है कि यहाँ चल गए ठीक है, नहीं तो फिर हैंगते है ही। नो, हम फनकारी राइटर डायरेक्टर से सीख कर मूव, फुटवर्किंग, ये हमने सीएम मुनीर साहब, इरफान खूसर साहब, मिर्जा रशीद अख्तर साहब, ये वो लोग थे जो थिएटर को अच्छा करते थे। अब वो आगे हैं राइटर डायरेक्टर जो हमारे जूनियर है, वो हमें कह रहे थे भाजी की करना है ड्रामे दसो, उसको क्या बताएं, उसके अंदर कुछ हो वो हमें कहे मैंने ये आपसे करवाना है। जैसे ये शो आपका है, आपको पता है इसको आपने किस तरह लेकर चलना है। बिल्कुल, अगर आप मुझे बताएंगे तो पता चलेगा। हुन वखरा मैं होस्ट बन जावा तो सवाल करी जावा। आज का दौर ये हो गया है, ऐसे ही है। जितने जूनियर है ना वो सीनियर है, जितने सीनियर है वो बुजुर्ग है। बुजुर्गों से कोई बंदा मशवरा लेंदा ही नहीं। सही बात है। मैंने भी बात की है ना कि इंसान झुकता वही है ना जो इल्म वाला हो। तो जो इल्म वाला होता है वो हमेशा आजिज़ी पसंद करता है, और जो जाहिल होता है वो इंसान हमेशा तकब्बुर, और उसके अंदर ये होता है कि मैं होती है कि वो अपने आप को बहुत कुछ समझने लगता है, और वो कहता है कि अच्छा मैंने कुछ कर लिया है, थोड़ा सीख लिया है, तो मैं कुछ बहुत ज्यादा फनकार चीज हूँ। तो ऐसा होता नहीं है। हर रोज ना हम लोग लाइव परफॉर्म करते हो। मैं तकरीबन आज देख ले 28 साल हो गए मुझे इस शोबिज़ में। तो शौकी खान साहब के पास में आया, तो आजकल एक कवाली चलती है, नूरी ये मेरी यारो नूरी ये मेरी। तो उस कवाली में आप कभी क्लोज देखे, मैं उसमें ताड़ी मार रहा हूँ। ये है 96 की बात। अच्छा, ठीक है। तो फिर मैं अलग बे से इसलिए शुरू हुआ कि हमें काम का पता चले कि असल काम है क्या। उस वक्त ना डांस था और मूवें थी। मूव तो है, लेकिन उसके बाद ये जो जुलगार हुआ ना एक, वो जुलगार ने ना थिएटर को तबाह कर दिया। अब हमें भी ना, आप सच्ची बात माने ना, थिएटर का तारफ करवाते हुए शर्म आती है और कहते हैं यार हम टीवी करते हैं।
उसमें एक ब्रांड लग जाता है, उसके साथ हाँ, एक इज्जत बढ़ जाती है। अभी वही बात आ जाती है ना कि थिएटर जो एक हम देखते थे फैमिली के लिए, बच्चों के लिए आ सकते थे फैमिली का, अब वो सिलसिला तो है ही नहीं। जैसे मोइन अख्तर साहब हम लोग देखें, क्या बात है, मोइन अख्तर लेजेंड, साहब, उमर शरीफ साहब, उनका ये थिएटर के मौजूद हुए। अमानुल्लाह खान साहब, बिल्कुल, शौकी अमानुल्लाह साहब। खान साहब कैसे भूल सकते हैं यार। मैं मतलब मुझे मौका मिला उनसे मिलने का, मैं शर्फ रखती हूँ कि यार मुझे एक ख्वाहिश थी उनसे मिलने की। बड़े आदमी इस तरह के, एक तो वो अपने फन से बड़े आदमी थे, लेकिन उनका जो लहजा और रवैया था, आखिर मैं समझती हूँ उन जैसा बंदा मुझे मिलके यार, लोग होता है कि यार आर्टिस्ट कुछ आप बन जाते हैं, एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं, आपको बड़ी इज्जत और शोहरत मिल जाती है, थोड़ा सा आपको होता है यार मैं आर्टिस्ट, लाइट सा करना चाहिए, लेकिन लाइट सा करना चाहिए। हाँ, वो आपका बनता भी होना है, चाहिए, क्योंकि लेकिन आप इतना नहीं कि आपसे जो लोग आके मिल रहे हों, आप उन्हें जो आपके चाहने वाले हों, आपके फैन हो, उनका आप उनके साथ आप हमने लोग के हम कवर करते रहते हैं, इस तरह के डिसहार्ट होते हुए भी देखे कुछ लोगों के हाथों के, यार बहुत दूर से वो लेके आते हैं कि हमने अपने पसंदीदा एक्टर के साथ सेल्फी लेना है या उनसे ऑटोग्राफ लेना है, और बाद में वो अगर उनकी तरफ देखे तो मद्दाह उससे काफी जो है वो मुतासिर भी हो रहे होते हैं। अल्लाह ताला इज्जत के साथ उसको संभालने का एक फन ये बात वो भी इज्जत अगर अल्लाह देता है तो उसको संभालने वाली बात है, आप उसको संभाल ले, हजम कर ले, ये बड़ी बात है। वैसे हमारी आसाइशें वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं, उतना ही सुकून इसी मुनासिबत से जिंदगी में कम होता जा रहा है। पहले जैसे सर ने कहा कि हम इस तरीके से आते थे, आज सब कुछ जो है वो अल्लाह का शुक्र है। तो एक वीडियो वायरल होती, बंदा स्टार बने ऐसे लाहौर दा पावा अख्तर लाओ बाकी चुकी है लोग भागते भागते क्या है। अच्छा तेरे जुआई भाई नहीं गल्ला करते होने, मेरे सोहरे नु की मौत पै गई है, ऐसो मैंने की करन लग पे है। क्या है, एक वीडियो है एवं ही है। तो वो एक वीडियो है। अच्छा, लॉन्ग लाइफ चलने के लिए आपके लिए बहुत सा मवाद होना चाहिए। वो एक मैं मूवी देख रहा था, उसमें ना हमारे हमसाए मुल्क के एक लाइन थी सुल्तान की, तो वो ऐसे बॉडी करता, वो कहता कभी हम भी ऐसे थे। उसने कहा कभी थे नहीं, है क्या। हाँ, है क्या। मैं रोजाना शो करता हूँ, मैं रोज न्यू आर्टिस्ट बन के काम करता हूँ कि आज मुझे कोई नहीं जानता, मैंने इतनी मेहनत करनी है कि ये सब मुझे जाने। ऐसे ही मेहनत के बगैर नहीं कुछ आपको मिल सकता, शॉर्टकट आप कितना ढूंढ लेंगे। शॉर्टकट लिफ्ट का फनकार आ जाता है, रास्ते में ब्लॉक हो गया, खत्म। जब मैं सीढ़ियां चढ़ के आया, मुझे पता इतनी सीढ़ी है जितनी आपके चैनल की है। सीढ़ियों का जिक्र तो हर बंदा करता है। चलो कोई नहीं, बहुत जल्द आपको सीढ़ियों से भी जो है हमने लिफ्ट ठीक नहीं करा कि हमने लोगों को लिफ्ट का फनकार नहीं बनाना, ताकि उन्हें एहसास रहे। नहीं, आज पता चला मैं भी बुजुर्ग हो गया। अच्छा जी, ये बातें तो चलती रहेंगी, मुस्कुराहटें भी साथ साथ हम बिखेरते रहेंगे आपके चेहरों पर। अभी हम बात कर लेते हैं वजीर आला पंजाब के हालिया दौरा के हवाले से कि मुल्तान में इस टाइम, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर मोहसिन नकवी साहब जो है मुल्तान का अक्सर जो है वो दौरा उनका हो जाता है, बताए बगैर आ जाते हैं और फिर उसके बाद जो है बताए बगैर बहुत सारी जगहों पे भी पहुंच जाते हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में। अच्छा, इवन ये कि हम तो पार्ट है, लेकिन फिर भी हमारे इल्म में नहीं होता कि उनका अब नेक्स्ट विजिट कहाँ पर है। वो इवन किसी से भी शेयर जो है वो उस हवाले से नहीं कर रहे होते, और मोस्टली उनके ओपन जो है वो विजिट होता है, किसी भी जगह पे जा सकते हैं। अभी जो रिसेंटली उन्होंने दौरा किया है उसमें निश्ते 2 और चिल्ड्रन का जो हॉस्पिटल है यहाँ पर, इसकी जो भी यहाँ पर तरक्याती काम और स्कीम्स चल रही हैं उनको उन्होंने देखा, और इसी मुनासबत से काम में तेज़ी लाने के हवाले से भी कहा गया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की बात करते चलें तो वो भी बात हुई कि इसको जल्द अज जल्द जो है वो पाए तक पहुँचाया जाए। और अभी क्योंकि हमारे ये एक हल्का इस तरह का शोबिस का बना हुआ है, तो रिसेंटली जो वज़ीर सकाफ़त आमिर मीर साहब की जानिब से तमाम थिएटर्स पर पाबंदी आयद की गई, तो उसमें भी जहां फनकारों ने अपने हक के लिए आवाज़ को बुलंद किया, तो उसमें मेन किरदार वज़ीर आला साहब का था कि उन्होंने रिलीफ दे के तमाम थिएटर्स को पंजाब भर के खोलने के अहकाम जारी किए, और कुछ रूल्स चेंज किए गए, कुछ चीज़ें ऐसी बनाई गई जिससे हम दोबारा से फैमिलीज़ को उन थिएटर्स में ला सकें। हम देखें, जब भी हम अपने फोर फादर्स के साथ बैठते हैं तो वो हमें बताते हैं कि उस दौर में इंटरटेनमेंट के लिए थिएटर जो है वो खुसूसी होते थे, जहाँ से हम एक इखलाकी सबक लेके उठते थे। आज हमने एक ही जो है वो तबके को खुश करने के लिए थिएटर को कमर्शलिज्म में उस हद तक पहुँचा दिया जहाँ से इखलाकी गिरावट के पहाड़ पे अब तो हम कहेंगे कि हमें एक रेज़ा नज़र आ रहे होंगे। हम नहीं सोच रहे कि उसका रिजल्ट क्या निकलता जा रहा है। वक्त इतनी तेज़ी से मोल्ड हुआ कि इवन आल्दू मैं किसी फीमेल का अगर कोई इंटरव्यू भी करता हूँ तो मैं उनसे पूछूं कि आपका कैरेक्टर क्या है, तो वो कहे कि मेरे तो गाने का पूछें, मेरा तो सिर्फ गाना है।
वो ये वाला गाना मैंने परफॉर्म करना, करेक्टर वो क्या, मतलब यार बताओ डायरेक्टर साहब क्या कहूँ, भूल गए डायरेक्टर साहब क्या कहूँ। अच्छा आप ये कहो कि मैं एक बूढ़ी का किरदार अदा कर रही हूँ, अच्छा आप ये कहो कि मैं एक बच्ची का किरदार, बच्ची के किरदार में भी वो कोई बात तो करे, मैं खड़ा बोले जा रहा हूँ जी मैं बच्ची का किरदार अदा कर, अच्छा ये बच्ची का किरदार अदा कर। अरे जब आप स्क्रिप्ट पे अच्छा फन के हवाले से जो है उन्होंने इस पे भी बहुत ज्यादा किरदार जो है वो उनका फन के हवाले से भी रहा। आर्ट्स काउंसिल भी मुल्तान की इसी हवाले से, अब विजिलेंस कमेटी पहले भी हमें नजर आई और अब मुल्तान के थिएटर्स भी रिसेंटली सील रहे और विजिलेंस कमेटी इसमें अपने किरदार भी अदा कर रही है। आफ्ताब डोगर साहब उसको लीड कर रहे हैं। पंजाब में अगर कहा जाए तो लाहौर और मुल्तान दो ऐसे शहर हैं जहाँ पे आपको किसी हद तक ड्रामा जो है वो नज़र आ सकता है, जहाँ पे किसी हद तक हमें कुछ ना कुछ फैमिलीज जो है वो नज़र आती हैं। अच्छा स्मोक के हवाले से भी जो है वो काफ़ी मोहसिन साहब एक्टिव नज़र आए कि उसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। भट्टों पर भी वो पहुंचे और वहाँ पर भी उनको बंद करने का उन्होंने कहा कि इसको बंद किया जाए ताकि माहौलियात को जो है वो बेहतर किया जाए। माहौल जितना अच्छा होगा उतना ही हमारे लिए भी बेहतर होगा क्योंकि बीमारियां भी उसी तरीके से वायरल डिजीज भी हैं। अच्छा देखिए ये पंजाब गवर्नमेंट का इसमें जो सबसे अहम किरदार हमें नज़र आया कि इन्होंने पहली बार एक ऐप मुतारिफ कराई है जिसको सांस ऐप का नाम दिया है। उस सांस ऐप में है ये कि कहीं भी अगर आप देख रहे हैं किसी कूड़े को आग लगाई जा रही है, कहीं पर भट्टा जो है वो बहुत कम धुआं छोड़ रहा है, ज़्यादा चिमनियों से निकलने वाला जहरीला मादा कहीं है, धुआं आपको नज़र आ रहा है, कोई ऐसी गाड़ी सड़क पे जो स्मोक का बहुत ज़्यादा जरिया बन रही है, जैसे हमारे यहाँ पूरी कंपेन इस वक्त जो है चली हुई है सोशल मीडिया पे, हम ट्रेंडिंग पे देख रहे हैं बेटा बस सर्विस दो, वो भी अब तक जो है वो बंद हो चुकी है। आज सुबह की ये चेक कर लो, मैं जब आ रही थी तो वो बिल्कुल सिक्योरिटी मैं पहले भी बात की थी, आज फिर कर देती हूँ। अच्छा सिक्योरिटी की दो इस तरह की गाड़ियाँ बहुत ही खराब किस्म की ना, मतलब उनकी मेंटेनेंस का कोई ख्याल नहीं, कुछ तो इस तरह की बिल्कुल एक साइड पे उनके दो टायर जो है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अभी ये गिर जाएगी या कुछ इस तरह का इंसिडेंट हो जाएगा। आप ये देखिए कि अगर आप इस तरह की गाड़ियों के पीछे या विडा जो चल रही हैं उनके पीछे कुछ ऐसी हैं, सब नहीं कुछ ऐसी उसमें हैं कि अगर आप उनके पीछे अपनी गाड़ी दौड़ाएं तो आपको आगे नजर कुछ नहीं आएगा। इतना काला धुआं इतना जहरीला बहुत ज्यादा। आज सुबह यही हालात थी विडा की भी और उनकी। आप फ्रेश अपने घर से अगर निकले हैं और आपने अपनी ड्यूटी तक आना है तो उस वक्त तक आपका पूरा लंग्स का सिस्टम बेहतरीन हो चुका होता है। तो स्मोक के तदारुक के हवाले से भी वो काफ़ी सरगर्म में नज़र आए। तो वापस आते हुए निश्ते 2 से उन्होंने चिल्ड्रन जाना था तो रास्ते में उन्होंने अपनी गाड़ी रोक के वो खुद भट्टे तक पहुंचे और डीसी मुल्तान को भी वहाँ पर तमाम मामला से आगाह किया गया कि ये क्या है। उसके बाद हमने देखा कि ज़िले इंतज़ामिया की दौड़े भी हमें नज़र आई और उनको क्लोज करने के हवाले से सेक्रेटरी RTA जो है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वो भी किरदार अदा कर रहे हैं, DC साहब भी किरदार, महकमा माहौलियात जो है वो इसके अंदर अब हमें काफ़ी नज़र आ रहा है क्योंकि इसका इम्पेक्ट कमिंग डेज में जैसी ही सर्दी बढ़ेगी तो हम देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा सांस लेना हमारे लिए मसला हो जाएगा। अभी से अगर हमने कंट्रोल कर लिया ये तमाम चीज़ों को तो होप्स हो कि आगे आने वाला जो वक्त है हम अच्छा गुजार लेंगे, वरना माजी में भी हमने बहुत सारे इस तरह के इक़दाम किए और पता चला कि बिल्कुल स्मोक आई तो हम बस ना बाहर जाने के काबिल थे और अपने घरों तक ही महदूद हो गए थे। और जिस तरह से वक्त गुजर रहा है हम क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत पीछे जाते जा रहे हैं। हम एक दौर होता था कि सर्दी आती थी फिर गर्मी आती थी, बीच में बहार और खजा का कॉन्सेप्ट होता था। हाँ। अब ना बहार रही ना खजा रही, अभी से डायरेक्ट गर्मी से डायरेक्ट हम तो सैटरडे को हम अगर देखें तो बारिश हुई हल्की सी तो मैंने कहा मौसम अब बेहतर हो गया है। अभी तो वो एक जो टाइम है जिसके ऊपर बड़े शायरों ने लिखा, खजा पे बड़ी शायरी हुई, बाहर पे बड़ी शायरी हुई। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जो नए शायर हैं वो ये दो मौसम तो भूल ही जाएंगे ना। जब देखेंगे खजा चल रही है ना, पत्ते झड़ रहे हैं, पत्ते झड़ रहे हैं, वो वक्त नए फूल अभी आए नहीं है ना। मैं क्योंकि अपने लॉन में मुझे आइडिया है कि अभी खजा का मौसम चल रहा है। वो वक्त थोड़ा रह गया, पहले खजा का पूरा टाइम होता था, बाहर का पूरा टाइम होता था, बिल्कुल अब वो टाइम लिमिट कम हो रहा है। हमारे यहाँ सर्दी और गर्मी ज्यादा बढ़ती जा रही है। सर्दी तो है ही नहीं ना। अभी आप देखो दिसंबर, अभी नवंबर जो है वो स्टार्ट होने वाला है और हमारे यहाँ मौसम की जो सूरत हाल अच्छा ये मुल्तान में है। मैं अभी फ्राइडे से लाहौर में नहीं, मैं लाहौर से फ्राइडे को लाहौर में भी तो स्मोक का ज्यादा स्मोक है। हाँ। लेकिन सर्दी वेदर चेंज हो चुका है। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ कि मैंने अपनी गाड़ी में ट्रैक सूट रखे हुए थे और मैं हुड वगैरह पहन रहा हूँ। सीरियस अभी भी गाड़ी में आप देख सकते हैं जाते वक्त के 4-5 मैंने हुड रखे हुए हैं कि यार सर्दी ज्यादा होगी वहां पे।
जब यहाँ पे आया हूँ तो अब मैं सोच रहा था कि यार यहाँ से बर्फबारी आपने कहा यहाँ बर्फबारी हो रही थी मुल्तान के लिए जो है ना। लेकिन माशाल्लाह जैसे मुल्तान को छोड़ के गया मौसम आज भी वैसे ही लग रहा है। क्या करें हम। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, ये मुल्तान है। हाँ। यहाँ पे प्यार ही इतना मिलता है, गर्मी हो सर्दी हो फील ही नहीं होता। सच्ची बात आपको ये कर रहा हूँ, ये हकीकत है। लेकिन गर्मियों की हमें दुआ है। गर्मियों की तो हमें भी इतनी गर्मी पैंदी है मुल्तान की माशाल्लाह, बर्फ नू पेत निकल आउंदी। चलिए भी मजीद भी जो है ना बातें हमारी जारी रहेगी। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इसके साथ ही चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, मुल्तान शहर के अगर आज के मौसम की बात करें तो गुज़िश्ता कई दिनों की तरह मुल्तान का आज का मौसम भी कदरे बेहतर और खुशगवार है। कहा जा सकता है कि मुल्तान का मौसम यकसर तब्दील हो चुका है और सर्दियों की आमद का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। आज अगर अलल सुबह की बात करें तो आज मुल्तान शहर का अलल सुबह से ही बादलों का और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। सूरज अगर किसी वक्त निकलता भी है तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। सूरज की शुआएं जो हैं वो इस वक्त इस तरह से महसूस हो रही हैं जिस तरह से सर्दियों में सूरज निकलता है और सूरज की शुआएं इंसान को अच्छी महसूस होती हैं। तो आज भी अलल सुबह से मुल्तान शहर का मौसम उसी तरह से खुशगवार दिखाई दे रहा है। अगर अभी की बात करें तो अभी भी मुल्तान शहर में हल्की हवा चलने का सिलसिला जारी है और दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखने को आ रही है, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि सर्दियों की आमद का सिलसिला जारी है और आइंदा कुछ ही रोज़ में दर्जा हरारत जो है वो मजीद भी कम हो जाएगा। आज अगर शहर के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करें तो आज मुल्तान शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत आज मुल्तान और गिरदो नवा का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी के तनासुब को देखें तो गुज़िश्ता कई दिनों की तरह आज भी मुल्तान शहर में हवा में नमी का तनासुब कदरे बेहतर है, जो कि 82% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मुल्तान का आज बदतरीन हद तक आलूदा है, जो कि 236 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान की स्टैंडिंग को देखें तो आज मुल्तान दूसरे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। आसमा महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आज दोपहर से शाम के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अब बूंदाबांदी के बाद दर्जा हरारत जो है उसमें नुमाया कमी देखने को आएगी। आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अवर आलूद रहेगा, हल्की ठंडी हवा चलने का सिलसिला जारी रहेगा और मौसम जो है वो अब यकसर तब्दीली की जानिब गामजन है। ये कहा जा सकता है कि आइंदा कुछ ही रोज़ में मुल्तान शहर में सर्दियां आ जाएंगी और ये जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है सर्दियां आने का। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ में मुल्तान शहर में एक नया बारिशों का सिलसिला एंट्री करने को तैयार है, जिसके बाद से मुल्तान शहर में प्रॉपर तौर पर सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। और जिस तरह हसन बता रहे हैं कि आज इसी तरह हमारे माहौल के हवाले से भी जो है वो दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो ये देख लें कि कितनी आलूदगी जो है वो बढ़ चुकी हुई है। अच्छा, उसमें हमारा कुछ अपना भी कसूर होता है कि हम लोग किस हद तक जो है वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, किस तरह हम अपने माहौल को खुशगवार रख सकते हैं। ग्रीनरी तो वैसे ही खत्म होती जा रही है, यकीन करें। मतलब इतना अभी हम जब देखते हैं कि मुल्तान का वैसे टेम्परेचर जो बहुत ज्यादा हाई रहने लग गया, उसकी वजह ये भी है कि यहाँ पर दरख्त जितने जल्दी और तेजी से काटे गए हैं, उसके बाद जो है वो मुल्तान का मौसम और शदीद गर्म दरख्त होंगे सी उदों भी इन्नी पैंदी सी आम तो मिलता सी, उड़ते आम भी नहीं रहे ना। आम तो फिर यहाँ के मुल्तान के तो बड़े फेवरेट और मशहूर आम और सोन हलवा, यही तो एक दो चीजें दो सौगातें जो है बड़ी मशहूर लाहौर में याद आती हैं। सच्ची बात है कि इधर फोन करके कहना पड़ता है यार 2 पेटियां भेज दे, वो अगले बंदे। अच्छा, ये है आपको हमारा ये मसला होता है जब जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होती हैं तो आम का मौसम तो फौरन आपने जिधर जिधर रिश्तेदार फैले हुए ना जिन जिन शहरों में, उनकी कॉल लाजमी आती है कि बराए मेहरबानी ने पेटियां तुसी भेज दो। सही है। अच्छा, आपने जिनके साथ ज्यादा आपको काम करने का मजा आया, ऐसे कौन से अदाकार थे जिनके साथ आपको कहेंगे यार इस बंदे के साथ काम करके? मुझे अमानत चंद साहब के साथ बहुत मजा आता है। क्या बात है। क्योंकि अमानत चंद साहब ऐसी गुफ्तगू करते हैं, ऐसा स्टाइल करते हैं
कि वो अपनी आप नफी करते हैं, हम उससे ज्यादा उनकी नफी नहीं कर सकते। क्योंकि वो जो ब्लैकबेरी है ना, जैसे उनका कलर है, तो वो अपने आप को इतनी जोक करते हैं, वो अपने आप को इतनी जोक करते हैं ना कि आप उनसे अच्छी नहीं कर सकते। सही बात। ठीक है, फिर बबू बराल साहब, ठीक है, फिर आज के जो हैं नासिर चन्योटी साहब, वो भी अच्छी उनकी फिर नसीम विकी साहब हैं। अच्छा, ये लोग अभी थिएटर कर रहे हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड थिएटर कर रहे हैं, या लाहौर में अभी रेगुलर थिएटर चल रहा है? यानी कि पीछे नसीम विकी और नसीम विकी साहब और कैसर पिया थे, फैसलाबाद में थे पहले। अच्छा, क्योंकि जब से इन्होंने टीवी ज्वाइन किया है, मतलब टीवी के साथ ये इनका वो ये होता है ना, इतवार तक संडे तक ये ड्रामा करते हैं, मंडे से रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 डेज रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर जुमे से ड्रामा शुरू कर लेते हैं, 3 डेज कर लेते हैं। अगर लाहौर के नज़दीक है, जैसे कि गुजरा वाला है कि बंदा रिकॉर्डिंग से 9 बजे निकले तो 11 बजे थिएटर पे पहुंच सकता है, वो फिर बाकी के डेज हो जाते हैं। फैसलाबाद है, वो हमारा 1.5 घंटे का सफर है मोटरवे पे, 1.25 घंटे का सफर है। हम लोग रिकॉर्डिंग से निकल के सीधा मोटरवे हो जाते हैं। कुछ अब जैसे मुल्तान है, मुल्तान से हम लोग वापस नहीं जा सकते, तो कुछ बन के ही जाना है। कुछ बन के ही जाना है। हाँ, एक गलती है, मुल्तान में आर्टिस्ट बहुत महंगे पड़ते हैं। अच्छा, आप समझते हैं इस टाइम जो करंट सिचुएशन चल रही है, हम स्टेज की अगर बात कर लें कि कोई आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है, कोई उस तरीके से आपके पास जो है, जिस तरह स्टेज के हवाले से हम बात करें, आपका एक पूरा सेट तैयार होता था उस स्टोरी के तहत, अभी वो चीजें नहीं है आपको। अगर एक ही सेट लगा हुआ है तो उसी पे आके आपने नहीं ना, प्रोड्यूसर नहीं है, इन्वेस्ट नहीं कर रहा। आप समझते हैं कि प्रोड्यूसर्स का जो अभी वो एक रोल होता था वो नहीं है? अच्छा, अब आप देखें कि आप भी मीडिया से हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, सोशल मीडिया से नहीं है आप, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हैं आप देखें, ये वही थिएटर के फनकार हैं जो टीवी पे बैठे हुए इस टाइम। जैसे कि सोहेल अहमद साहब थिएटर करते थे, नवाज अंजुम साहब थिएटर करते हैं, चंद साहब थिएटर करते हैं। स्टार्ट देखें तो थिएटर से सबका मैं बता रहा हूँ। चन्योटी साहब है, ठाकुर साहब है, कैसर है, वाजिद खान है, ये जितने भी आर्टिस्ट हैं ये थिएटर से ही थे। जब थिएटर ने इन्वेस्ट नहीं ना किया, एक ही बैक स्टेज लगा हुआ है, यानी कि यहाँ मुल्तान के थिएटर देख लें कि वो सेट लगा हुआ है, उस पे ही 3-3 साल ड्रामा हो गया है। ऐसे ही है। अगर आप कर रहे हैं सेट, हमें चाहिए एयरपोर्ट का, तो बैकग्राउंड से पता चले कि एयरपोर्ट है। अगर हम सेट कर रहे हैं कोठे का, तो हमें पता चले ये कोठा है। अगर हम कर रहे हैं कोई बाजार का सेट, तो हमें लगे ये बाजार है। लेकिन यहाँ पे कोई इन्वेस्ट नहीं करता सेट पे, ये कहते हैं एक्टर कर लो। आर्टिस्ट तब अच्छा लगेगा जब बैकग्राउंड अच्छा होगा। बैकग्राउंड खत्म हो गया, थिएटर उसके साथ खत्म हो गया, और राइटर को कुछ मिलता नहीं है। राइटर को कुछ, सर देखे ना स्क्रिप्ट कैसे वो बेचारा लिखे, 30 सफ़े वो लिखता है तो उसको 1 रुपया भी नहीं मिलता। अब मेरा दोस्त है बदर खान, ये जो इंडिया मूवी लिख रहा है, उसकी मैं आपको बताता हूँ कि उसको इंग्लैंड में 3 माह का वीज़ा देते हैं, फिर उसको होटल देते हैं, फिर जो उसने खाना पीना उसको दिया जाता है, उसके बाद वो फिल्म लिखता है। फिल्म लिखकर वहाँ का कल्चर को अडॉप्ट करता है कि ये लंदन में मीरपुरिया के कर दे पे ना माड़े पर आओ चुलसो, वो फिर लैंग्वेज को उर्दू में लेकर आता है, फिर उस मूवी को एक्सपोज किया जाता है, वो मिलियंस में आती है। आर्टिस्ट तो वो ही है। ये इफ्तिखार ठाकुर साहब कब से पाकिस्तान में है, कब से नसीम विकी साहब पाकिस्तान में है। नसीम विकी साहब को मौका मिला, उन्होंने कपल का शो करके दिखाया, ऐसे ही है, ऐसे ही वो हमारी उन्होंने मनवाया, पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी। ऐसे तो वो यहाँ पे ये पाकिस्तान ना बड़ा अजीब सा एक ना, मैं समझ सकता हूँ कि अजीब से लोग यहाँ बसते हैं। अच्छा, ये मैं बताऊँ, बड़ा ये अलमिया है माजरत के साथ हमारे। मैं हमेशा एक बात करती हूँ, हम लोग आर्टिस्ट लोग हैं, क्योंकि मैंने भी बड़ा अरसा जो है वो काम किया यहाँ पर, भी अभी काम कर भी रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे आर्टिस्टों की उस हवाले से जो है पजीराई नहीं करती। ये आर्टिस्टों की दफा ना इस मुल्क का नाम हो जाता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अच्छा, जब आप दूसरी बात करेंगे तो हमारे उसका नाम कितने पाकिस्तान लेजेंड जो है वो इसी तरह चले गए, और जब उनका आखिरी टाइम हमने देखा तो बड़ा मुश्किल वक्त था, बहुत ही मुश्किल। मेहदी हसन साहब को देख रहे हैं आप, अभी हम लोग कितने जो है इस तरह के आर्टिस्ट गए हैं। अभी जो रिसेंटली, मुझे उनका नाम भूल गया है, जो अभी डेथ हुई है, उमर शरीफ साहब, नहीं, उमर शरीफ साहब से पहले भी एक और थे जिनकी अभी रिसेंटली सिंगर थे, उनकी डेथ हुई है। तो मतलब इस तरह के बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे जो हैं
वो इसी तरह। ये लोग ना तंज़े इतनी करते और फिर जब हैं। इंसान चला जाता है तो फिर उसके बाद आप फिर सलाम भी तस्वीर करते हैं तकरीबात और उनकी याद में होंगी। तकरीबात भी हो रही होती हैं। जब वो जवान थे, जब वो काम कर रहे थे, तब आप उनके साथ सेल्फी बनाने के लिए भी तरसते थे। फनकार क्या और चाहता जब है वो कि मैं हर वक्त काम करूं, दुनिया में रहूं। ऐसे ही है। ये लोग ऐसी प्लानिंग करते हैं, उसको घर बिठा देते हैं। प्लानिंग की नजर होता है। पाकिस्तान में ना फनकार की प्लानिंग है, टैलेंट नहीं है। टैलेंट हमारे हमसाया मुल्क में है। नहीं, टैलेंट है। टैलेंट को उस तरीके से आप बताएं कि आप में बहुत टैलेंट है, अगर जब तक अदारा आपका साथ नहीं देगा आप क्या मैं करेंगे? यही तो बात कर रही हूँ, टैलेंट मौजूद है, लेकिन वो टैलेंट यहाँ पे रात की जो हमारे पास प्लानिंग होती है ना, platform- रात हाँ। को बैठ के जो लोग प्लानिंग करते हैं ना कि इसको नीचे कर दो, इसको ऊपर कर दो, इसको यही नीचे तो कर दो, बात- यहाँ पे ये मामला आते हैं। यही तो मैं कह रही हूँ। अच्छा मुझे ना, असल बात अच्छा ये मैं है। ना कोई चीजें ऐसी रोकता नहीं, मैं अब्रप्ट कहता हूँ, नहीं, क्योंकि ये जो हकीकत- सच्चाई है ना, ये सच है। मेरा ये मैंने तो ना थिएटर की कोई बात हो। अब मोहसिन नकवी साहब ने जब हमारे थिएटर ओपन की ना, तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। हमारे आमिर मीर साहब, उन्होंने हमारे थिएटर पे ध्यान किया, लेकिन मैंने उनके लाइव शो में बैठ के ये कहा था कि सर ये थिएटर आपका खराब नहीं हुआ, ये थिएटर उस वक्त खराब हो गया था जब सुहेल अहमद छोड़ के गए थे, उस वक्त क्यों नहीं ध्यान किया? अब 12 साल बाद आपको याद आ रहा है, 14 साल बाद के ओहो थिएटर की शक्ल चेंज हो गई। जो इससे पहले थे वो लोग क्या कर रहे थे? वो जो 12-14 साल चेकिंग करते रहे ना, उनकी तनख्वाहें वापस लें, उनको जेल में डालें, फिर फनकार का एहतसाब करें। सही बात है। मतलब ये आप इंसाफ के साथ और फिर आर्टिस्टों के साथ तो कहीं अब आर्टिस्टों पे पर्चे हो रहे हैं, आर्टिस्टों हवालात में रह रहे हैं। आर्टिस्ट फनकार तो जेल में जा ही नहीं सकता सर। ऐसे ही है। अगर उसने थाने कचहरी देखने होते, वो बदमाश बनता, कोई माफिया बनता, किसी के घर पे कब्जा करता, कि जेल ही कटनी है, कोई गल नहीं। फनकार तो पुलिस वाले वेख के कह रहे होंगे भाई तुहाडा भला हो ये। सही बात है। अच्छा, यहाँ पे अब लाहौर के हवाले से भी जानेंगे वसीम, यहाँ के मुल्तान के जितने भी आर्टिस्ट हैं वो बेचारे तो हमेशा, हमने जब भी उनसे बात करने की कोशिश हुई, कहते हैं कि बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं, कि उनकी फ्लावर बहबूद के हवाले से भी आर्ट्स काउंसिल इसमें कितना रोल प्ले कर रहा है? किसी हद तक तो हमें आर्ट्स काउंसिल का किरदार हमें नज़र आता है, और आर्ट्स काउंसिल भी ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश उन लोगों को करता है आर्टिस्ट सपोर्ट फंड के तहत जिन कारों की ज़्यादा हो चुकी है, जिनको थिएटर्स वगैरह में काम नहीं मिल रहा, लेकिन वो अमाउंट भी इतनी दी जाती है कि जिसको आप किसी भी जुमरे में काउंट नहीं करते। लाइक 5,000 रुपये महीना। अब मुझे ये बताइए कि जिस बंदे 5,000 तो ने, मैं समझती हूँ, मैं जब बाहर निकलती हूँ तो मेरा अपना घर का खर्चा जो है 7-8 हज़ार का। जिस बंदे ने 30 से 40 साल जो है वो आपके थिएटर इंडस्ट्री को दिया, अब उसको काम कोई नहीं दे रहा, कि वो बुजुर्ग हो गया है उस चीज़ में, अब उसके बाद अगर आप उसको प्रोवाइड कर रही है आर्टिस्ट स्पोर्ट्स फंड के तहत को उसकी अमाउंट क्या, तो ये बाकी लम्हा फिक्रिया है इस हवाले से। और ऐसी सूरत हाल में हमें कुछ नज़र आते हैं कि जो हमारे लोग इस वक्त सीनियर अदाकार हैं या वाबस्ता हैं, तो वो कुछ न कुछ किसी हवाले से अपने सीनियर आर्टिस्टों के साथ कोऑपरेट जो है वो करते हैं। अब जहाँ तक ड्रामे की बेहतरी की बात हो गई, तो हम देखते हैं कि अगर यही आर्टिस्टों के, जैसे सर ने कहा कि इन्हीं आर्टिस्टों को अगर हम उठा के आर्ट्स काउंसिल में इनसे प्ले कराएं, तो वहाँ फैमिली भी वही है, चीज़ें भी वही हैं, वही लोग इनके साथ सेल्फी भी लेना चाहते हैं, अच्छा भी कह रहे होते हैं, और वही आलदू इनको तो अगर उस साइड पे ले आएंगे तो वही लोग बुरा कहेंगे। बिल्कुल, इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, जिस तरह हम एक तो बात कर रहे हैं, जुगत बड़ी एक पसंदीदा सबकी समझी जाती है, एक अच्छी जुगत जो है, ताकि आपके चेहरों पर, अब बहुत सारे लोग जब ड्रामा देखने आए हुए होते हैं तो उनका ये होता है ज्यादा वो जुगत पसंद कर रहे होते हैं, कुछ इस तरह की जुगत। हाँ, जब फैमिली के साथ आए तो हाँ जब अकेले आते हैं उनको जुगतों का मजा नहीं आ रहा था। वो कह रहे डांस को दबाना है यार। नहीं, आर्टिस्ट का तो फन ही यही है, मतलब जब आप प्ले कर रहे हैं, जब अच्छा, आप बात कभी कर ऐसे रहे हो हैं, जाता है कि ना बातें कर रहे हैं ना हम ड्रामे में, तो कुछ लोग ना आपस में हॉल में बातें लगे होते हैं कि रेड बुल आया, फलानी शे लाया, तू लाया, तो वो हमारी बात को ध्यान नहीं दे रहे होते कि कभी ऐसा हो जाता है। सही। तो वो क्योंकि जिस लड़की के कहने पर हॉल में बैठे हैं ना, उसने कहा कि जब मेरी एंट्री होगी वो ही देखनी है तुमने, तुमने मेरा गाना ही देखना। उसको नहीं पता कि ड्रामा क्या है। वो जरा जिम्मेदार है, मकान मकून वेच आया, आके उन्हें गड्डी लै लईए, उनकी पता कि फनकारी केड़ी बला आउंदी है। उन्हें ते इहो आख्या कि भाई अज चटोर चलने, उत्थे जाके थोड़े रौनक मेला लाऊंगा, नाल बेली बुली, नाल पिंड दे मसल्ली मसूली इकट्ठे कीते, नाल बैठ के खा खपा शुरू हो गए। उन्होंने
नहीं पता कि आर्ट नहीं, अच्छा आर्ट वो क्या, मतलब उनको नहीं पता सर आर्ट क्या। हाँ, ये आपकी ये बात बिल्कुल सच है कि जाहिर सी बात है वो मोस्टली हम जो देखते हैं ये बड़ी क्रू रियलिटी है कि आप हम मोस्टली देखें तो थिएटर में लोग सिर्फ डांस देखने के लिए ही आए हुए होते हैं। ऐसे हाँ। तमाम तर सूरत हाल के अंदर पहले होता था कि लोग किसी के नाम पे टिकट लेते थे, लोग खुद आते थे, और अब तो इवन ऐसी सूरत हाल है कि जब किसी को कास्ट किया जाता है, फीमेल को खुसूसी तौर पे, तो उसके नाम पे कि आप कितनी टिकट हमें देंगी, और वो बेचारी सारा दिन इसी चक्कर में गुजार देती है कि मेरा ड्रामा देखने शाम को आओ। आर्टिस्ट खुद कह रहा है लोगों से कि भाई आओ मुझे देखो, तो मुझे बताएं वो आर्टिस्ट कहाँ रहे। अच्छा, हम अक्सर खुद भी देख रहे होते हैं जो अक्सर चीजें जो हैं वो आपके सोशल मीडिया, क्योंकि अब बहुत वसी हो चुका हुआ है, तो आपकी तमाम चीजें जो हैं वो आप एक आपकी उंगली पर जो है वो दूर है। और इस वक्त जिन मर्दों की थिएटर में हुक्मरानी है कि जिन्होंने अभी अपने आप का नाम बचा के रखा हुआ है, उनके पीछे उनकी बड़ी स्ट्रगल है। खवातीन तो ऐसी रातों रात ही वो तो अच्छा, आप तो समझते हैं खवातीन की इस जिस तरह अभी हम देख रहे हैं सिर्फ एक डांस की वजह से या वर्गैलिटी जो एक किस्म की फैलाई गई है, डांस भी एक आर्ट है, मैं समझती हूँ इसकी अपनी डांस आर्ट है, डांस आर्ट है, लेकिन अभी वाला जो डांस दिखाया जा रहा अच्छा, है ये एक्सरसाइज भी नहीं है। होता ना कि बंदा एक्सरसाइज करे, ये वो भी नहीं है। हाँ, इधर लगी है, इधर लगी है, उन्हें तो बहुता फिक्र नहीं है, मामा ने भैया आपकी साथी जो है ना बनकारा है, वो आपसे नाराज हो जाएंगे। देखिए, मैं बात कमर्शियल करता हूँ तो मेरी साथ कोई भी कुलीग हो ना, मैं उनको कहता हूँ कि कोशिश किया करो डांस को कम टाइम दो, एक्टिंग पे ध्यान दो, क्योंकि जब आप थिएटर कितनी देर करोगे, 2 साल 4 साल 5 साल, फिर आपको माँ का किरदार मिलना शुरू हो जाएगा, फिर आप खत्म हो जाएंगे। अगर आप आर्ट करते होंगे ना, आपको मूवी मिलेगी, आपको टीवी सीरियल मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलता रहेगा। ठीक है, सुहेल अहमद साहब देख लेना कि वो थिएटर ही करते थे और उनको टीवी में कितनी लाइकिंग दी। अच्छा, बुशरा अंसारी साहिबा हैं आज भी, आप देखें माशाल्लाह से। अगर बुशरा जी डांस करते होते, आज तक उनकी जो फैन फॉलोइंग थी ना, वो एक्टिंग की वजह से, वो दादा अबू परदादा अबू बन चुके हैं जो उनको देखते थे, लेकिन वो आज की नस्ल भी उनको प्यार करे, क्यों कि वो एक्टिंग कर रही हैं। अगर ये लड़कियां जितना रिहर्सल को, डांस को टाइम देती हैं ना, उतना कहीं ये स्क्रिप्ट को टाइम देना, सच्ची मुची इनकी रिस्पेक्ट भी हो और इज्जत भी हो। मैं एक सच्ची बात बताऊं आपको, डांसर को लोग अपने घर में तारफ नहीं करवाएंगे, आर्टिस्ट का अपने बच्चों के साथ तारफ करवाएंगे। ये हकीकत है, ये हकीकत। अब आप सोचें कि क्या बनना चाहिए। हम इसलिए इस फील्ड में आए थे कि लोग हमें अपने घरों में बुलाएं, अपनी फैमिलीज के साथ मिलवाएं। टीवी है ना, ये चल रहा है, ये फैमिली उनकी पूरी देख रही है हमें, वो ऐसा काम करें कि उनकी फैमिली हमें बुला करके, अंकल आपने जब वो किया था ना, हमें बहुत मजा आया था। ये ना हो कि बंद करो, ये कौन आ गया। लड़कियां भी ऐसा काम करें जिसके साथ इनकी इज्जत हो। असल खाना खराब तो उन्होंने मामा कर दिए जिन्हें पीछे बैठी होंगी बस। अच्छा, कुछ के हालात, ये भी नहीं मैं कहती, कुछ के हालात भी इस तरह के, कुछ की चीजें कैसे बताएं मुझे। आज मैं आपसे ये सवाल करता हूं, आप लोगों से करते हैं, आप मुझे वैसे बताएं। इस हवाले से कि बहुत सारी आर्टिस्ट, क्योंकि मेरा तो यहाँ पे काम है कि जब शो में काफी खवातीन आती भी हैं, अच्छा कुछ खवातीन के साथ जो है वो बातचीत भी हो जाती है, कुछ इस तरह के घरेलू उनके मसाइल और कुछ चीजें, कुछ मजबूरन भी इस चीज को अडॉप्ट कर लेती हैं क्योंकि वो और रास्ता नजर नहीं आता, चलो स्टेज की तरफ, मतलब कोई टैलेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे एक बात बताएं कि मजबूरी में यही फील्ड है। बंदे ना, मेरे गाँव में ना अभी भी लोग कमीजें सीकर गुजारा करती हैं, दस्ताने सीकर गुजारा करती हैं। अगर आपके अंदर है ना कुछ तो फिर आए, मजबूरी में ना आए। यही तो बात है कि हमारा मुआशरा जो है वो सिर्फ हम देखते हैं कि यहाँ पे गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, बंदे लेविश, आपको ये वो फलान सेक्रेटरी इज ब्लश ऑन इज ये वो, इस चक्करों में फंस गई हैं। सही बात। जितना कमाती है ना उससे ज्यादा इनके पैसे लगते हैं। बंदा पूछे वो कहाँ से आते हैं। ये तो अब आप उनसे पूछ सकते हैं। ये रिपोर्टर है, भाई पूछे, आप उनसे पूछेंगे। मेरे साथ अगर मैं आपकी सीट पे हूँ मैं जरूर पूछूं। ये आज जाके पूछेंगे वैसे मैं पूछूंगा। ये आज आपने अपनी साथी फनकारा से लाजमी पूछ के और मुझे बताना है। जिनके लगते हैं वो बेचारे पहली लाइन से दूसरी से तीसरी एंड में जाके उन्होंने बेचारे एंड नुक्कड़ से बैठे होंगे ड्रामा देखने, कभी कह रहे होंगे कभी हम भी ठीक थे।
अच्छा जी, बहुत मजा आया, बहुत सुबह की जो हमारी जो है ना ऐसे खिलखिलाहट वाली और बड़ी मजेदार सुबह रही, बहुत अच्छा लगा। आप हमारे शो का हिस्सा बने, कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? मैसेज यही दूंगा कि जो हालात हमारे मुल्क के चल रहे हैं, अल्लाह भी इस पे रहम करे, इस पे करम हो। क्यों कि जो हालात हो गए हैं ना, अब 40 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया माशाल्लाह, आटा भी सस्ता हो जाएगा, चीनी भी सस्ती हो जाएगी, तो फिर 2 या 3 माह बाद इंशाल्लाह इनसे डबल रेट पे आपको सब कुछ मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। इसको आपने खुद समझना है। हाँ, मैं हम समझदार है। वसीम, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाज़रीन, ये सेगमेंट आपने यकीनन बहुत इंजॉय किया होगा। अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। मजा आएगा बिल्कुल। अच्छा आसिफ, आपसे भी जानेंगे आपकी कैसी फीलिंग थी, कैसा लगा? फीलिंग तो बहुत अच्छी थी कि हम फर्स्ट टाइम एशिया कप में सिलेक्ट हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परफॉर्मेंस जो थी पाकिस्तान की टीम को जितवाने में अहम किरदार अदा करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल में मैंने 3-4 विकेटें ली थी। अच्छा। श्रीलंका को हराया था फाइनल में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उनको हराया था और फाइनल पाकिस्तान को जितवाने में अहम किरदार अदा किया था। माशाल्लाह, ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात भी है, फख्र की बात भी है। अच्छा, जाहिर सी बात है जब आप इतने अच्छे लेवल पे खेल कर आते हैं, हुकूमत की तरफ से भी हम जानेंगे ना कितनी सपोर्ट रही उनकी तरफ से, कितना आप लोग जब जीत कर वापस आए हैं तो उनकी तरफ से कोई एप्रिसिएशन कुछ भी इस तरह का? ऐसा कोई वो नहीं है। जो पाकिस्तान बोर्ड है हमारा PCB, उसने हमें वो किया, ऑन किया हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सपोर्ट भी है। तो हुकूमत की तरफ से अभी कोई सपोर्ट नहीं। सही। अच्छा, उनकी तरफ से कोई इस तरह की आपको सपोर्ट नहीं है। अच्छा, ये बड़ा हमारा अलमिया है वैसे, स्पोर्ट्स के हवाले से हम हमेशा बात करते हैं कि जितना पाकिस्तान को हमारी हुकूमत को इस तरफ जो है वो तवज्जो देनी चाहिए, बिल्कुल उस तरीके से तवज्जो नहीं मिल पाती, उस तरीके की फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हम लोगों को ज्यादा मुश्किलात रहती हैं। अच्छा, आप वैसे एक नॉर्मल बंदे के लिए इतना मुश्किलात होती हैं इतनी चीजें, क्योंकि आपके पास उस तरीके से ग्राउंड जो हैं वो नहीं हैं, अगर हैं तो उस तरीके से फैसिलिटीज नहीं है। बिल्कुल। आपके लिए क्या क्या मुश्किलात रहीं, कैसे कैसे आपके लिए मसाइल का सामना आपको करना पड़ा, इस हवाले से बताइएगा। जी मैम, असल में हम एक तो जो हमारा इलाका है वहाँ पे एक तो खेलने की कोई सहूलियात नहीं है, जगह नहीं है खेलने की, लेकिन ये थी कि लगन थी, क्रिकेट से मोहब्बत थी कि हमने कुछ करना है, व्हीलचेयर में अपना नाम बनाना है। अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है हमें PWCC का। तो हमें जब पता चला कि पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम है तो हमने फिर उनके साथ कांटेक्ट किया, फिर हमने दिलो जान से मेहनत की, डोमेस्टिक लेवल पे अच्छा परफॉर्म किया, वहाँ पे जाके अपने आप को मनवाया। वहाँ पे मैंने अच्छी 50 की, एक में 80 किया, ऐसे और विकेटें भी ली। अच्छा ऑलराउंडर, एज ए ऑलराउंडर हूँ मैं टीम की। अच्छा, तो वहाँ पे परफॉर्म करके ये था कि मैं अपने मुल्क के लिए इंशाल्लाह खेलूंगा, ये दिल में जुनून था। बस घर में थोड़ी सी जगह बना के प्रैक्टिस करता रहता था। अच्छा। कभी दोस्त के साथ थोड़ी सी जगह पे, कच्ची जगह पे खेल के, हाँ। फिर अपना वहीं से स्टार्ट करके अल्लाह का शुक्र है आज इंटरनेशनल तक पहुंचा हूँ। हाँ, तो बहुत स्ट्रगल भी किया है, इसके पीछे मेहनत भी बहुत मेहनत होगी, बिल्कुल बहुत मेहनत किया है, लेकिन दिलो जान दिल से मेहनत की है अपने मुल्क के लिए, और अल्लाह पाक ने इज्जत भी बहुत दी है। अच्छा, घर में जाहिर सी बात है, कितने टाइम से जो है वो आप ये बचपन से ही आप? जी पोलियो बचपन से। अच्छा। ये मैडम मैंने स्टार्ट की थी 2015 में। अच्छा। ये व्हीलचेयर क्रिकेट जो मुझे पता चला था। हाँ। उसके बाद मैं प्रॉपर ही खेलता आया हूँ। सही। प्रॉपर। अच्छा। 2015 से आपने ज्वाइन किया और आप मुसलसल खेल में हिस्सा ले रहे हैं। फर्स्ट तो ये था कि क्रिकेट से इतनी मोहब्बत थी कि हमारे पास व्हीलचेयर नहीं होती थी। अच्छा। तो नीचे बैठ के मैं वहाँ पे खेलता था। अच्छा। इतना मुझे शौक वो ज्यादा तो मुश्किलात होती, बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन वो ना जब नॉर्मल मुझे बंदे बॉलिंग करवाते थे तो वो मुझे महसूस नहीं होता था ये नॉर्मल मुझे करवा रहे हैं, तो मैं उनको भी छक्के मारता था बैठ के नीचे। सही। अच्छा, प्रैक्टिस हो जाती है ना जब आप इतना खेल रहे हो, कॉन्फिडेंस भी हो। जी हाँ। बस वो नीचे बैठ के फिर वहाँ से एक दोस्त ने मुझे देखा, कहता है यार एक व्हीलचेयर का PWCC का प्लेटफॉर्म है, तुम इनसे रब्ता करो, तुम्हें इतना शौक है। तो वहाँ से फिर मैंने कांटेक्ट किया। अच्छा। तो फिर आज यहाँ तक पहुँचे। जी बिल्कुल। अच्छा, दोस्तों का, पेरेंट्स का बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। आपको कुछ लोग आपको मिलते हैं जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपको तनकीद करते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हमारे मुआशरे का ये मैं समझती हूँ ये बड़ा अलमिया है कि लोग हमारे जो है ना
वो किसी हाल में भी खुश नहीं है। वैसे हम लोग किसी हाल में भी खुश नहीं है और ना किसी को खुश देख सकते हैं। अच्छा, हम लोगों का ये बड़ा मसला आता है, हमने तनकीद बहुत करनी होती है, हमने तारीफ बहुत कम करनी होती है, तो इस तरह के मसाइल को लेकर ये तो चल रहा है ना। हाँ, पाकिस्तान में ये चल रहा है कि तनकीद बहुत करते हैं, तारीफ बहुत कम लोग करते हैं। बिल्कुल, ये बातें भी सुनने को आई, काफी मतलब सुनी भी आई, इधर से सुन के यहाँ से निकाल देते थे। हमारा जो मेन था कि हमने अपने आप को मनवाना है, सही, तो वो अल्लाह का शुक्र है हमने वो करके दिखाया। जो हमारे सीनियर हैं, आसिफ भाई हैं, माशाल्लाह बहुत हमारे सीनियर प्लेयर हैं, इनको देख के हमने बहुत कुछ सीखा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि किसी की बात नहीं सुनी, हमारा फोकस था कि अपनी गेम पे हमने वो किया। सही, 100% अच्छा रिजल्ट दिया। जी अच्छा आसिफ, आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा, किस तरह आगे आए? जी बिल्कुल, मसाइल तो बहुत मुश्किल थे। खेलने को जगह नहीं मिलती थी, गली मोहल्लों में लड़कों के साथ खेलते थे, तो हमारा भी जज्बा होता था कि पाकिस्तान के लिए हम खेलें। जब देखते थे ना इंडिया के साथ मैच हो रहा है, तो हमारा भी जज्बा होता था कि यार हम कब खेलेंगे इंडिया के साथ या पाकिस्तानी कौमी टीम में खेल सकें। लेकिन फिर सोचते थे कि हम तो डिसेबल पर्सेंट है, हम तो इस टीम में नहीं खेल सकते। लेकिन व्हील चेयर क्रिकेट का जब पता चला ना, फिर जो है ना हमारा जज्बा और बढ़ा कि हम जो है ना कर सकते हैं, खेल सकते हैं, व्हील चेयर के ऊपर बैठ कर ना खेल सकते हैं। फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह PWCC से जब रब्ता हुआ है ना, उसने हमारा हौसला बढ़ाया है कि तुम कर सकते हो, खेल सकते हो। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की, उनकी बदौलत व्हील चेयर उन्होंने अफोर्ड की, फिर उसने मौका दिया खेलने का पाकिस्तान लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एशियन चैंपियन बनकर आपके सामने बैठे हुए। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं इस टाइम, और उन सब के लिए आप इंस्पिरेशन भी हैं इस टाइम। उनके लिए अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग जो हिम्मत और हौसला हार जाते हैं कि यार हम कुछ नहीं कर सकते या हमारे लिए उस तरीके से राहें हमवार नहीं है, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आपके पास जज्बा है, हिम्मत है, मेहनत है, पहले तो आप गली मोहल्ले में जब खेलते थे ना, ये सोच होती थी हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जब PWCC से रब्ता हुआ है ना, उसने बहुत कुछ सिखाया है और जीने का मकसद भी सिखाया है, क्रिकेट भी सिखाई है। हम उनको सलाम पेश करते हैं कि उसने हमें गली मोहल्ले से उठाकर वहाँ बिठा दिया, एशियन चैंपियन बना दिया। इंडिया से मैच जीते तो सिर्फ क्या फीलिंग्स थी? फीलिंग तो बहुत ज्यादा थी। बात है, आप जब जीतते हैं तो डिफरेंट ही आपको आता है, यार अच्छा पूरी दुनिया आपको जानेगी, देखेगी। जी व्हील चेयर जब इंडिया के साथ मैच शुरू हुआ था ना हमारा, तो पहले थोड़ा प्रेशर था कि इंडिया के साथ मैच खेल रहे हैं, हमें लोग देख रहे हैं। तो मैच जीतना भी लाजमी है, लेकिन में इतना प्रेशर होता है। बिल्कुल, ग्राउंड में प्रेशर होता है, बड़े कम होते हैं। सपोर्ट करने वाले बहुत कम थे। जो टीमें थी ना, सब हमारे फेवरेट में कोई टीम भी नहीं थी। तो इंडिया के साथ जब मैच हुआ ना, तो कोशिश कर रहे थे मैच जीतने की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैप्टन ने जो प्लानिंग की थी उसको फॉलो करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गेम थी। 1-2 विकेटें मैंने इंडिया के खिलाफ भी ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। 1 विकेट तो ली, तो वो जो है ना मैच ड्रा करने के चक्कर में लग गए थे। अच्छा। तो जो है ना हम नहीं मानते, ये वट्टा बॉल है, ये वीडियो मौजूद है उसमें। लेकिन फिर हमारे कैप्टन जैसे इमरान खान ने एक को आउट किया था, तो उसने कहा कि मैं जो है ना आउट नहीं हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि आओ तुम खेलो। इसी तरह हमारे कैप्टन का जज्बा था, उसने कहा जाओ खेलो तुम, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं मानते तो मसला नहीं है। मैच ड्रा करने के चक्कर में थे इंडिया ना। सही। तो फिर बॉलिंग स्टार्ट की। जी बिल्कुल, 245 का टारगेट दिया हुआ था हमने इंडिया को। अच्छा। तो 203 पे अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैच जीत लिया था। मैच जीत लिया था। बिल्कुल, बहुत खुश थे। खुशी के उस टाइम इतना खुशी थी कि खुशी की वजह से आंखों में आंसू आ गए थे कि हमने इंडिया को हरा दिया है। 2019 में ये दिफाई चैंपियन थे ना हम। वैसे जो और टीमें थी ना, वो वैसे भी प्रेशराइज थी कि पाकिस्तान पिछली मरतबा एशिया कप जीता है, इस दफा भी यंग टीम लेके आया, एक अच्छी टीम लेके आया। तो वैसे भी वो हमें देख के घबरा गए थे। अच्छा। हाँ, वो उनका पता चल रहा था कि ये प्रेशर में है। लेकिन वो पहला हमने मैच श्रीलंका से हारा था, फिर उसके बाद बैकअप किया, बैक टू बैक हम मैच जीतते गए। अच्छा, टीम मैनेजमेंट कैसी थी? टीम, जाहिर सी बात है पूरी टीम को लेकर चलना जरा मुश्किल भी होता है जी। और फिर हर किसी के व्यूज डिफरेंट, तमाम लोगों का थोड़ा रद्द अमल भी कैसे फिर? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी जो है टीम मैनेजमेंट अच्छी थी जी। मैम जो है हमारी मैडम रुखसाना, उन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। और जो हमारे मैनेजर थे जवार खान, KPK से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी वो किया। और जो हमारे कोच थे मसूद भाई, उन्होंने भी अच्छा बैक किया भाई कि आपने जान लगानी है, इतनी दूर से खेलने के लिए आए अपने मुल्क के लिए, तो
कुछ पता चले कि आप खेल सकते हैं। सही। ये अब लास्ट चांस है, अगर अब किसी जगह पे भी आपने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की तो आप बाहर हो जाएंगे थोड़ा सा भी, या बारिश आ जाती है, ड्रा हो गया तो 1 पॉइंट चाहे मिलेगा, आगे 2 मैच जीत जाते हैं फिर भी बाहर हो जाएंगे। ये प्रॉपर हमने जीतने हैं। ये हमारा कल से जो मैच स्टार्ट है ये हमारा फाइनल ही है, आगे जितने मैच भी हमारा फाइनल ही है, ये सोचना है आप सबने। और अल्हम्दुलिल्लाह वही सोच के खेले हैं और अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इज्जत भी तो दी है ना, देखिए आपकी मेहनत रंग भी तो लेकर आई है। और बिल्कुल जी, इनसे मजीद भी जानेंगे, इनकी खेल से के हवाले से भी बात होगी, इनकी जिंदगी के हवाले से भी जानेंगे। नाज़रीन अब चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, आज के भाव। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। जी, बात की जाए मुल्तान शहर की सब्जी और फलों की मार्केट में आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल की, तो जिस तरह डॉलर की कदर गिरी है, जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, उस तरीके से सब्जियों और फलों की मार्केट में रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हल्की फुल्की तो कमी देखी गई है, लेकिन अभी कोई ज़्यादा रिलीफ नहीं देखने को मिला। आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो थाईलैंड अदरक अभी भी मार्केट में 900 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। लहसुन जो चाइना का है 600 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। मटर 480, जबकि लीमू जो है वो 240 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगे हैं। अगर इनकी सरकारी कीमत की बात की जाए तो थाईलैंड अदरक जो है वो सरकारी कीमत में 750, चाइना लहसुन 440, मटर जो है वो 362, जबकि लीमू 86 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है। उसके साथ दीगर सब्जियों की बात करें, मौसमी सब्जियों में शलजम और गाजर जो 160 तक, जबकि मूली और गोभी जो है 120 रुपये फी किलो के हिसाब से। सब्ज मिसाला जात की सब्जियों में टमाटर, प्याज, हरी मिर्च जो है वो 120 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। आलू भी जो 100 से 120 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। बात करें अगर फलों की, फलों में लोरा लाई का अनार जो है वो 600 रुपये फी किलो तक दस्तयाब है। उससे दूसरे नंबर पर जो है स्टैंड कर रही है नाशपाती 500 रुपये फी किलो के हिसाब से। तीसरे नंबर पर जो फल है वो 400 रुपये फी किलो के हिसाब से सुंदरखानी अंगूर दस्तयाब है। ये 3 फल जो हैं वो शहरियों की पहुंच से कोसों दूर नजर आते हैं। इनकी सरकारी कीमतों की बात करें तो जो लोरालाई अनार है वो 362 रुपये सरकारी कीमत है। उसकी अनार की सरकारी कीमत भी 370 तक मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में वो 400, 600 से ज़्यादा रेट में फरोख्त हो रहे हैं। और इसके साथ दीगर फलों की बात करें जिसमें केले जो हैं वो 160 रुपये फी दर्जन तक, जापानी फल 140 रुपये फी किलो के हिसाब से, सेब 200 से 400 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब हैं। इसके साथ चिकन की आज की कीमत 420 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि अंडे जो हैं वो देसी अंडा जो है वो 40 रुपये तक फरोख्त होने लगा है, जबकि फार्मी अंडा जो है वो 25 से 30 रुपये के हिसाब से मार्केट में मिल रहा है। और सरकारी कीमत भी इसकी यहीं तक ही मुकर्रर की गई है। तो कीमतें अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। शहरी उम्मीद कर रहे थे कि हमें रिलीफ मिलेगा पेट्रोलियम मसनूआत के बाद, तो दीगर मार्केट्स में तो मिला है, लेकिन सब्जियों और फलों की मार्केट में उस तरह से रिलीफ नहीं मिला। लेकिन दुकानदारों का कहना है कि जब मकामी सब्जियां आना शुरू हो जाएंगी तो सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी वाक़या हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल सब्जी और फलों की मार्केट में गरीब के लिए कोई भी गुंजाइश बनती हुई नज़र नहीं आ रही। जी, बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। अच्छा, इसके साथ अदनान, प्रैक्टिस के लिए कितना टाइम लगा? जाहिर सी बात है ग्राउंड में जब आए, जब एशियन के लिए आप सिलेक्ट हुए, उसके बाद कितनी प्रैक्टिस करना पड़ी? जी मैम, हम डेली की बेस पे ना 3 घंटे प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, 3 घंटे आसिफपुर में एक साथ एक ही पिंड में रहते हैं। अच्छा, तो हम फिर जो प्लान बनाते थे फिर काम भी करते थे। वैसे आज फैमिली का भी वो करना है, फिर मैं भी शादीशुदा हूँ, ये भी। अच्छा, मैरिड है? जी। अच्छा। और उसका काम करके जो हमारा इजी टाइम बचता था वो हम प्रैक्टिस करते थे। सही। वो हमने प्रॉपर टाइम बनाया हुआ था कि हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे अपने मुल्क के लिए, और अपनी जो हमारी प्रैक्टिस होगी तो अच्छा परफॉर्म होगा। तो फिर हमने 3 घंटे निकाल के, 3 घंटे में 1.5 घंटे ये मुझे बॉलिंग करवाता था। तो मैं बैटिंग करता था, फिर ये 1.5 घंटा बैटिंग करता था, मैं बॉलिंग करता था। तो ऐसा हमने वो किया हुआ था। मतलब दोनों की, आपकी दोनों की पार्टनरशिप जो है वो बड़ी कमाल रही है। फिर वहीं से स्टार्ट की वो, फिर दोनों एशिया कप में सिलेक्ट हुए। हाँ। फिर दोनों आज यहाँ पे भी आपके सामने भी। माशाल्लाह, ये चलिए अच्छी बात है। दोनों की दोस्ती भी बरकरार है, दोनों की पार्टनरशिप भी, और दोनों की एक साथ प्रैक्टिस भी रही है। सबसे अच्छी बात है कि एक दूसरे को आप जब बैकअप, आप एक कहते रहते हैं ना कि हाँ जी आप कर सकते हैं, और दूसरे एक दूसरे का हौसला बनते हैं, तो फिर काम आगे आपका अच्छे से चलता है। हम दोनों, और एक बात, हम दोनों टेलर भी हैं, टेलर का काम करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, कपड़े अच्छे अच्छे सीते होंगे।
फिर मैं सोच रही हूँ अपने कपड़े भी उठा के जो है ना आप लोगों के हवाले करूँ, है ऐसे ही है अदनान। अच्छा, तो मुजफ्फरगढ़ जब जीत के आए, क्योंकि मुजफ्फरगढ़ हम समझते हैं एक थोड़ा सा बैकवर्ड उसमें आ जाता है, तो वहाँ उस जैसे शहर में फिर जब आप लोगों को लोग पहले किसी और नज़र से देखते होंगे, जब अभी देखते होंगे, तो कैसा महसूस होता है? जी मैम, जब मैं वापस वहाँ से आया, आसिफ भाई और मैं साथ में थे, तो मेरे भाई ने ना मुझे शायद हमारा जो घर है उससे काफ़ी दूर हमें गाड़ी को रोक लिया, कहते कि आपने यहीं पे रहना है, हमने आपके लिए प्रोग्राम बनाया हो। तो जब मैं वहाँ पे 3-4 घंटे एक जगह पे रेस्ट की है, रेस्ट करके फिर जब हमें लेके आए तो वहाँ पे इतना अच्छा इस्तकबाल हुआ हमारा। वीगो डाले पे हमें दोनों को बिठा के अच्छा फूलों के और मालों के साथ अच्छा इस्तकबाल हुआ, इतना क्राउड था, इतना खुशी महसूस हुई कि आज तक वैसी खुशी नहीं महसूस हुई जी। अपने अब जो बाजार है ना हमारा छोटा सा, वहाँ से गुजरता हूँ तो लोग पहचान जी बिल्कुल। अच्छा है ये अदनान भाई आप हमारे पास बैठे हैं, कोई चाय कोई पानी कोई खिदमत का मौका दे हमें, तो वो अलग ही खुशी होती है। तो घर वालों का कैसा? घर वाले तो अम्मी ने तो इतनी दुआएं दी, साफ ज़ाहिर है माँ की दुआ, कामयाबी के पीछे माँ और बाप की दुआ होती है, तो अल्लाह का शुक्र है अम्मी ने इतनी दुआएं दी, वहाँ पे भी कालें करके इतनी दुआएं मांगी, सुबह नमाज पढ़ के। बेगम की इतनी सपोर्ट थी? बस वो तो बच्चों में ही मसरूफ थी। अच्छा, बेगम बच्चों में मसरूफ रही है, बेगम की उसको मैंने कहा कि तुमने बस इन बच्चों को संभालना है, आगे गेम जाने मैं जानूँ। तो कितने बच्चे हैं? 3 बेटी हैं मेरी। अच्छा माशाल्लाह, और तीनों माशाल्लाह बेटियां जो है वो कितने सालों की हैं? अभी एक जो है वो 1 हफ्ता हुआ है। अच्छा, अभी हुई है। अच्छा, तो जो है 2 हैं, जो एक बड़ी है 5 साल की, जो छोटी है वो 3.5 साल। अच्छा माशाल्लाह, बेटियों के तो वैसे ही बड़ी रहमत होती है, बिल्कुल, और बेटियों के साथ एक अलग ही ताल्लुक होता है जी, उनका प्यार ही अलग होता है। हाँ, आसिफ आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, आपकी भी 2 बेटियां हैं? जी 2 बेटियां। अच्छा, एक 8 साल की है, एक 6 साल की है। सही। तो आपका कैसे था घर में, फैमिली ने कितना सपोर्ट किया जब आए, उनका कैसे रद्द अमल था? बेगम की कितनी सपोर्ट थी आपको? है बेगम की भी सपोर्ट थी और वालिदैन की तो बहुत ज्यादा सपोर्ट थी, उनकी सपोर्ट की वजह से उसने सपोर्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हौसला बढ़ाया उसने कि खेल सकते हो तुम, खेलो। उसकी सपोर्ट्स की वजह से हम आज इस टाइम तक पहुंचे। लेकिन बहुत फीलिंग थी कि जब घर पहुंचे ना, इतना बहुत इस्तकबाल हुआ ना हमारा कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम इतना अच्छा इस्तकबाल किया। जो लोग मेरे ख्याल में ना चाहने वाले भी आए हुए थे, शामिल थे। पाकिस्तान को एशियन चैंपियन बनाने की वजह से इतना बहुत खुश हुआ। लेकिन एक बात है कि जिस तरह हमें एशिया कप जीत कर आए हैं ना, इसी तरह हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। मिसाल तौर पे कोई उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया। अगर इसी तरह बड़ी टीम जीत कर आती तो कितना खुशी करते। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो है ना, हमें बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, हमें ये इतना एक सहूलियत दी जाए कि हम जो है ना ग्राउंड, घर से ग्राउंड तक जा सकें, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। और इसी तरह कई इवेंट जो पाकिस्तान खेलेगा, जो है आगे वर्ल्ड कप होने जा रहा है, वो खेलेगा, वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। इतना एक तो सपोर्ट होनी चाहिए ना हमें, बिल्कुल ये बड़ी जरूरी है। बिल्कुल इंशाल्लाह जी, इस पे बात भी करते हैं। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एट 10 में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और उसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं जी। मोहम्मद आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर जो है व्हील चेयर प्लेयर हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं। और उससे पहले जो है हमारे साथ मोहम्मद आसिफ थे, उनका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। सर क्या हाल चाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का कहर माशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि आप इन तमाम लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं और आप खुद भी क्रिकेट का हिस्सा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ तक पहुँचने में मैम हम लोगों को हमारी एसोसिएशन, हमारी निचली सतह से जो क्रिकेट है वो उसको बड़ी मुशक्क़त और बड़ी मेहनत करना पड़ी। एकदम से इस तरह से नहीं हम लोग आए। पाकिस्तान की व्हील चेयर क्रिकेट टीम पायनियर है पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट का, जो ICC कवानीन के मुताबिक बनाते। इसका जो सारा सेहरा जाता है वो मैडम रुखसाना राजपूत, जो हमारी CEO हैं, कराची में बिलोंग करती हैं और हम भी रिसेंटली आएंगी भी मुल्तान में। और उनके साथ हमारे जो सारा करते धरते हैं, जिनका एक ब्रेन काम कर रहा है, कैप्टन भी है हमारी व्हील चेयर, और इसको साथ लेके जिशान भाई,
वो उनका एक था कि हम लोगों ने इस तरह का एक प्लेटफॉर्म देना पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के प्लेयर्स ऊपर आए, व्हीलचेयर के प्लेयर्स पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट में आते हैं, प्लेयर्स बनते हैं। अब खवातीन, आपको बता रहा हूँ, वुमेन विद डिसेबिलिटीज की भी क्रिकेट टीम की तरफ आ रही हैं, वो कह रही है हमने भी खेलना है व्हीलचेयर। और भी गेम्स हैं, एथलेटिक्स हैं, पैरालंपिक्स में भी, और बहुत सारा हमारा है ये प्लान कि हम लोग आगे लेके चलें। मेरी गवर्नमेंट से भी यही है कि ये जो यूथ है हमारी ना, और भी 11-12 लड़के पाकिस्तान से गए हैं। हमारा साउथ पंजाब बहुत बड़ा एक एनर्जी रखने वाला इसमें प्लेयर्स हैं हमारे हर लिहाज से। और व्हीलचेयर की मैं बात कर रहा हूँ तो व्हीलचेयर क्रिकेट में हमारे साउथ पंजाब से हमारे 5 लड़के गए हैं। 2 ये लड़के अदनान और एक अहमद यार लड़का गया है, एक लतीफ़ गया है, एक फ़याज़ हमारा जो बेस्ट बॉलर बना है अलीपुर का। वो फ़याज़ वो नहीं आ सके आज, तो वो हमारे टोटल साउथ पंजाब। डीजी खान से लतीफ़ है जिसने 2019 में एशियन चैंपियन जितवाया था इंडिया के खिलाफ। उन्होंने आखिरी ओवर में 32 स्कोर मारे थे, जो इंडिया बिल्कुल जीत चुका था 2019 का एशियन चैंपियन। तो वहाँ 2019 में हम लोग जीते वहाँ पर। फिर आज 2023 में भी पाकिस्तान एशियन चैंपियन है। आगे वर्ल्ड कप की तैयारी आ रही है। तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इनकी एम्प्लॉयमेंट का सोचें, कोई एम्प्लॉयमेंट मिले, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में इनको एम्प्लॉयमेंट मिले तो ये बड़ा अर्निंग होगी। अपनी ज़िंदगी को यहाँ तक तो ले आए हैं हम लोग ना, ये सब दोस्त, तो आगे एम्प्लॉयमेंट को स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। हम ये नहीं चाहते कि जरूरी है कि ये आपकी हौसला अफजाई जो है वो भी बहुत जरूरी है, थोड़ा फाइनेंशियली भी, और इनकी फलाह बहबूद के लिए भी। फिर ग्राउंड की फैसिलिटीज, अच्छा आपने प्रैक्टिस करना है, आपने खेलना है, आपने बाकी मौके देंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस होगी। अभी कोचेज नहीं है हमारे पास, हमारे पास ग्राउंड नहीं है। सही, जो हमारे पाकिस्तान आप समझते हैं स्पेशल ग्राउंड होना चाहिए? ठीक है, जिस तरह हमें स्पेशल नहीं चाहिए, मतलब इंक्लूसिव को पसंद करते हैं, बराबरी को। हम वहाँ बाबर आजम जहाँ खेल रहे हैं हम वहाँ खेलेंगे, वहाँ खेलें। जहाँ पे आम क्रिकेट हो रही है, क्लब क्रिकेट हो रही है, वहाँ पे हमारी क्लब क्रिकेट हो। सही, जहाँ पे एक क्लब क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं वहीं पे हमने व्हीलचेयर का मैच खेला। हमें एक इंक्लूसिव चाहिए मुआशरे में ना। हम आप और हम बैठे बात कर रहे हैं, बराबर है। हाँ, ये टेलरिंग का काम कर रहे हैं ना, सबके कपड़े सी रहे हैं, बराबरी की सतह पे। तो हमें हमारा सिस्टम ऐसा कर लें कि रैंप हो जाए, जहाँ पर हम रैंप के थ्रू आ जाएं। सही, ड्रेसिंग रूम तक चले जाएं, वहाँ के वॉशरूम, ग्राउंड के वॉशरूम एक्सेसिबल कर दें, ग्राउंड की इन्वायरमेंट अच्छी कर दें व्हीलचेयर यूजर के लिए। तो हम लोग इंक्लूसिव के साथ चलेंगे, हैप्पी हैप्पी। देखिए ये बिल्कुल ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, और मैं हमें अभी जिस तरह आप लोग एफर्ट्स कर रहे हैं और आने वाला जो टाइम है उसके लिए तो ये थोड़ी और मजीद हुकूमत को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हाँ जी आप तमाम लोगों को एक साथ लेकर चलें ताकि उनको भी वही इम्पोर्टेंस मिले, वही जगह मिले। अगर आप एक क्रिकेट को जो है वहाँ पर आप इतना पैसा भी लगा रहे हैं, उनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, तो यहाँ भी करना चाहिए। अब हमने ये जब से काम स्टार्ट किया, अब पाकिस्तान का जो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम है वो एक्सेसिबिलिटी रखता है, उसमें एक टॉयलेट है, हर पवेलियन में एक टॉयलेट है व्हीलचेयर यूजर के लिए। बहुत हमें घर जैसा माहौल मिलता है वहाँ पर। हमारा ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है, उन्होंने जितने भी जिम्नेजियम या स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बने हैं और उनकी ऑल्ट्रेशन करवाई है, एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर कर रहे हैं। हम इस तरह आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बिल पास हुआ, हमारा पंजाब बिल पास हुआ, डिसेबिलिटी बिल हमारा पास हो गया है और सब कुछ हो गया, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। हम उस तरफ जा रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से जा रहे हैं। फिर वंस अगेन हमें ये नहीं करना गवर्नमेंट हमें दे या हमें डिपार्टमेंट दे, हमने अपनी एफर्ट करनी है और हमें खुद मिलेगा हर चीज, जैसे हमें एशिया कप मिले। हाँ, अच्छी उम्मीद और अच्छा आपको जो है ना वो आपको वाइब्स रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि आप कर सकते हैं बेहतर, और फिर अल्लाह खुद भी आसानियां कर देता है ना। जब आपकी नीयत साफ हो तो आपको बेहतर से क्या बेहतरीन से आपको नवाजा जाता है। तो ये हमेशा ये ईमान का मैं समझती हूँ बड़ा हिस्सा होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग, कि आपका बिलीव कितना स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, जाहिर सी बात है आप भी जब खेल रहे थे, जब खेलते थे, क्या क्या आपको क्या मुश्किलात थी? अभी क्या देख रहे हैं, कितनी आसानियां हो गई हैं, कितनी चीजें बेहतर हुई हैं? खुशी होती है, आसानियां बहुत ज्यादा अच्छी हो रही हैं। जब हम खेलते थे तो हम लोग जब नेपाल में गए तो हम एक रूम में, छोटा सा रूम था, उसमें हम 15 लड़के ठहरे थे। तो ये बताएंगे ये कितनी अच्छी सहूलत में। अभी क्या सहूलियात थी? हम तो एक रूम में 3
थे। अच्छा, ये ज्यादा बेहतरी हुई ना कि आप अलग अलग उनका बेडरूम था। और हम लोग एक सी कैटेगरी के होटल में ठहरे थे, ये बताएंगे? वो हमारा बहुत 5 स्टार होटल था, बहुत खूबसूरत। ये बेहतरी है, ये अच्छी बातें भी आपको शेयर करनी चाहिए कि आप लोगों को पता चले कि हाँ चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जब हम लोकल नेशनल लेवल पर खेलते थे तो हम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और ये हॉकी स्टेडियम लाहौर में उनके ड्रेसिंग वो जो चेंज रूम होता था उधर स्टे करते थे हम। सही। आज हम लोग अच्छे होटल में स्टे करते हैं और ये सारा कुछ करते हैं। आज हम लोग हमने परफॉर्म करके अपनी पहचान बनाई है, रिस्पेक्ट बनाई है। आज हमने अपनी व्हीलचेयर खुद बनाकर अपनी रिस्पेक्ट बनाई है। ये 3 व्हील बाइक्स पे मुजफ्फरगढ़ है, मेरी 3 व्हील बाइक है। मैं अपने घर से यहाँ आया हूँ, आसिफ अपनी उस पे आया, अपनी व्हीलचेयर साथ लेकर आया। ये तो रास्ते खुद बनेंगे। हाँ। अल्लाह ताला पे बिलीव है कि बिल्कुल ऐसे ही आसानियां हो जाएंगी। बिल्कुल जी। अभी आगे के मामला भी। अच्छा, आपको किस तरह वैसे अदनान जब आप ग्राउंड में जाते हैं तो जाहिर सी बात है क्या मुश्किलात आती हैं? अच्छा, फील्डिंग में या बॉलिंग में, बैटिंग में, किस में ज्यादा बेहतरीन है आप? मेरी जो अच्छी परफॉर्मेंस रहती है वो है बैटिंग में जी। छक्के चौके मारे जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 270 किया था पूरे एशिया कप में, टॉप स्कोरर था। चलें जी, मजीद भी इनसे जानेंगे नाज़रीन। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत मैं खुद मेरी इसका शिकार 6 माह की उम्र में पोलियो हुआ था और विदिन 30 सेकंड में ये अटैक करता है। 30 सेकंड। और जब मैं अपना बताऊं कि बिल्कुल मैं खेल रहा था अपने हम बहन भाइयों के साथ, 6 माह, मेरी अम्मी बताती हैं। क्रोलिंग कर रहा था तो बुखार था मुझे, तो अम्मी खाना बनानी थी, तो फर्श धुला हुआ था, ठंडा मीठा मौसम था ऐसा ही। तो मैं क्रोलिंग कर रहा था तो कहते बुखार में, फिर देखा तो तुम्हारी टांगे ऐसे लटकी हुई थी। तो डॉक्टर के पास गए थे तो वो पोलियो अटैक कर गया था। तो यूरोप में हम पोलियोमाइलाइटिस कहा जाता है इसको, मुंह के थ्रू होता है। हमारे इसको स्टूल या यूरिन के थ्रू, उसके थ्रू होता है विदिन 30 सेकंड में। इसका यही है कि पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं और वरना फिर पैरालाइज हो जाएगा आपका बच्चा हमेशा की तरह। उसका या एक टांग होगी या दोनों टांगे होगी या हिप होगी या बाजू या एक साइड होगी, जिस्म का कोई हिस्सा भी मुतासिर हो सकता है। ज्यादातर इफेक्ट ये निचली सतह को करता है। ठीक है। जैसे अब होता भी ऐसे है कि ये हम लोगों को आइडिया हो रहा है कि आज मेरी एज 38 से क्रॉस कर गया हूं मैं, तो मेरी बैकबोन उस तरह काम नहीं कर रही जो आज से 10 साल पहले करती थी। बैकबोन बैठ के बैकबोन, मुझे वेट कंट्रोल करना पड़ता है। हम लोग, मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ, मुझे अपना वेट कंट्रोल करना है। मैंने अपनी डाइट को देखना है। और अक्सर ऐसे पोलियो हमने केस देखे हैं, पोलियो हो गया तो वो उनको सांस की तकलीफ हो रही है, ब्लड प्रेशर का मसला है, शुगर का मसला है, पेरेंट्स के ऊपर बोझ बन गए हैं और पेरेंट्स डिस्टर्ब हैं। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक बड़ा मुश्किल वक्त होता है सबके लिए। मेरे ख्याल में जो आप लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं आप लोग इसको बेहतर समझ सकते हैं, और मेरे ख्याल में जितने भी हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं, मैं समझती हूँ ये हमारा कौमी फरीजा है कि हमने इस चीज़ को लेकर बड़ी एहतियात करनी है। बच्चों के हवाले से स्पेशली आपकी टीमें जब घर आती हैं तो उनके साथ कोऑपरेट करें, पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं, वैक्सीन लाजमी लगवाएं ताकि आपके जो बच्चे हैं वो महफूज रह सकें इस मूजी मर से। जाहिर सी बात है ये बच्चा तो सफर कर ही रहा होता है, पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किलात मैं आपसे ये चैनल के तवज्जो से तो रूही चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, और हमेशा अमजद बुखारी साहब हो गए और पूरी टीम हमें बहुत सपोर्ट करती। हमारी एक कॉल पे हमारे एशियन चैंपियन यहाँ आए हैं, थैंक यू सो मच। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग हमारे पास आते हैं तो हमें मौका मिलता है हमें बड़ा आपकी सुगीर है, वो हमारे साथ बहुत ज्यादा जर्नलिस्ट के तौर पे काम कर रही हैं। तो हम आपके चैनल के तवज्जो से ये कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, कमिश्नर मुल्तान और जितने भी मुजफ्फरगढ़ से ही आए हैं, इनके डिप्टी कमिश्नर साहब को, जितनी भी पोलियो वैक्सीनेटर की टीम्स हैं उसमें एक पोलियो सर्वाइवर को भी जॉब दें। सही। पोलियो जैसे व्हीलचेयर यूजर पोलियो है या एक टांग से पोलियो है, मेल है फीमेल है, उसको जॉब्स दें। एग्जाम्पल रोल मॉडल वो आपकी टीम के साथ चलेगी तो वो कन्वे करेगी जहां पे ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पिला रहे किसी वजूहात की वजह से या वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो एज ए रोल मॉडल उनको लेके जाएं कि वो बताएंगे। हम जाते हैं
तो अदनान या हम लोग घरों में जाते हैं तो हम व्हील चेयर्स देते हैं, तो शुरू में व्हील चेयर्स पे बैठना पसंद नहीं करते। अच्छा, लोगों को समझाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है मैंने सम टाइम कि अच्छा ये आपकी सहूलत के लिए है, आपके लिए आसानी होगी, ऐसे ही है। अब ये एशियन चैंपियन है, अदनान को शुरू में व्हील चेयर पे हमने बिठाना नहीं बैठ, कह रहे मैं जमीन पे बैठ के अच्छा खेलूंगा। उसको मुश्किल हो गया होगा। नहीं, मैं व्हील चेयर पे क्यों बैठूं, मैं तो माजूर लगूंगा, डिसेबल। आज ये एशियन चैंपियन है। पहले आदत बनी हुई थी, फिर व्हील चेयर पे मूवमेंट किया, फिर पता चला कि व्हील चेयर पे कैसे खेला जाता है। पर्सनैलिटी ग्रूम हो गई, अब तो खूबसूरती आई है ना इस व्हील चेयर की तो हम लोग यही बताते हैं ग्रास रूट लेवल पे कि पर्सन को एकदम से हम व्हील चेयर पे नहीं लेकर आते। हम ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं व्हील चेयर पर, हम अपनी मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो पर्सन खुद बैठता है व्हील चेयर पे, वो कहता है मैं भी कर सकता हूँ। ये अचीवमेंट होती है जब व्हील चेयर पे, ये अचीवमेंट है हमारी कि ये बैठा है, आसिफ बैठा है, और बैठे हैं बहुत सारे मेल फीमेल बैठे, ये अचीवमेंट होती है हमारी। ये बिल्कुल ये बड़ा ज़रूरी है। मैं समझती हूँ आप लोग सबके लिए रोल मॉडल हैं, और जितने पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के लिए परेशान तो होते हैं, पर वो समटाइम ऐसा होता है कि इस तरह की टीम्स पहुंचे या कोई इस तरह से कोई उनकी मदद करना चाह रहा हो तो वो थोड़ा सा ना घबरा जाते हैं या पीछे हट जाते हैं। लेकिन नहीं, आपके सामने है, अब आपके बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो पेरेंट्स को भी इसमें अपनी हिस्से की जो जिम्मेदारी है उसको भी अपना समझना चाहिए कि हम किस तरह रोल प्ले कर सकते हैं, अपने बच्चों का ख्याल कैसे रख सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे लास्ट में जी मैसेज क्या मैसेज में हमारा यहाँ पे एक सिस्टम बन गया है कि पर्सन विद डिसेबल्स को ना छुप बैग पे रख देते हैं और बच्चों को आगे ले आते हैं, तो खुदा के वास्ते ऐसा ना करें, उनका प्लेटफॉर्म उनको दें, उनको फंक्शंस में लेकर जाएं। इस तरह के जो डिसेबिलिटी का शिकार बच्चे हैं या बच्चियां, उनको इन्वायरमेंट अच्छी दें, उनको फैमिली में लेकर चलें, उनकी आइडेंटिफिकेशन उनको दें, नादरा से उनका आईडी कार्ड बनवाएं, उनका बे फॉर्म बनवाएं। बराबरी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इंसाफ जो है वो बड़ा जरूरी है। आप अपने बाकी बच्चों के साथ भी उनके साथ भी इंसाफ करें, और मैं ख्याल में हुकूमत को भी हमारी अपील भी है, आप लोगों की तरफ से भी मैं यही गुजारिश करूंगी कि ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए और सामने लाना चाहिए। माशाल्लाह टैलेंटेड है, बहुत कुछ कर सकते हैं, आज कर भी है, पाकिस्तान का नाम रोशन करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अदनान आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे, और इसके साथ जो है हमारे साथ आसिफ थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, यकीनन आज का शो है आपको पसंद आया होगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।